सोचिए, दिवाली का त्योहार बिल्कुल करीब है। एक आम किराना दुकान पर जरा नजर डालिए। बहुत भीड़ लगी है, लोग सामने खड़े होकर सामान मांग रहे हैं और ठीक उसी वक्त दुकानदार के फोन पर लगातार व्हाट्सएप संदेश की घंटी बज रही है। कोई 5 किलो आटे का दाम पूछ रहा है तो कोई ठीक उसी पल सूखे मेवे का आदेश भेज रहा है। दुकानदार पसीने से लथपथ है, डब्बे बांध रहा है और समझ नहीं पा रहा कि दुकान पर खड़े ग्राहक को देखे या फोन को। ये तो घर घर की कहानी है। पर अब जरा सोचिए, इस अफरा तफरी के बीच कैसा हो अगर उस दुकानदार के पास एक ऐसा डिजिटल सहायक हो जो खुद उन व्हाट्सएप संदेश को पढ़े, जो अपने आप दुकान के गोदाम का हिसाब चेक करे और ग्राहक को तुरंत पक्का जवाब भेज दे। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना दुकानदार को परेशान किए पूरी तरह अपने आप हो जाए। यही वो चमत्कार है जिस पर आज हम आपसे इस चर्चा में बात करने वाले हैं, जिसे AI एजेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, कहानी एक दुकानदार की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये AI एजेंट वही पुराना चैटबॉट है? मेरा मतलब है वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो रटी रटाई बातें बोलता है और आखिर में कहता है, मैं नहीं समझा, कृपया किसी और से बात करें। नहीं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। पुरानी AI को आप बिल्कुल एक साधारण कैलकुलेटर की तरह मानिए। आप बटन दबाएंगे तभी वो जवाब देगा। लेकिन एक AI एजेंट हमारे परंपरागत मुनीम जी की तरह होता है। इन्हें अगर आप कोई बड़ा काम दे दें, जैसे दिवाली के लिए गोदाम तैयार करो, तो वो हर छोटी बात आपसे पूछते नहीं घूमेंगे। वो खुद सोचते हैं, बही खाता चेक करते हैं, व्यापारियों से खुद बात करते हैं और पूरा काम खत्म करके आपको सीधे नतीजा बताते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। AI एजेंट आखिर कैसे सोचता है? अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एक सॉफ्टवेयर यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम आखिर खुद सोचता कैसे है, बिना इंसान के बटन दबाए वो काम कैसे करता है। इस डिजिटल मुनीम जी के काम करने के 3 आसान पड़ाव हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में रिएक्ट नियम कहते हैं। पहला है सोचना, दूसरा करना और तीसरा देखना। सबसे पहले एजेंट ये सोचता है कि समस्या क्या है, फिर वो कुछ करता है, जैसे किसी डेटाबेस यानी आंकड़ों के खजाने में जानकारी ढूंढना, और तीसरा वो देखता है कि नतीजा क्या निकला। अगर काम नहीं बना तो वो सीख कर तुरंत एक नया रास्ता निकालता है। इस पूरे तरीके को अगर हम एक आसान पंक्ति में समझें तो AI एजेंट एक ऐसा डिजिटल साथी है जो आपके बड़े और थका देने वाले कामों को छोटे आसान हिस्सों में बांट देता है और फिर उन्हें एक एक करके आपकी तरफ से खुद पूरा करता है। अब आते हैं भाग 3 पर। आम इंसान के लिए इसका क्या उपयोग है? मेरे मन में एक शंका है। कई लोगों को लगता होगा कि ये सुनने में इतनी महंगी तकनीक लग रही है, ये जरूर सिर्फ बड़ी कंपनियों के ही काम आती होगी। क्या ये सच में भारत के आम लोगों को फायदा पहुंचा सकती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और इसका जवाब है हाँ। सोचिए, एक आम छात्र की जो दिन रात UPSC यानी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। यहाँ ये AI एजेंट एक निजी शिक्षक बन जाता है। अगर वो छात्र इतिहास के विषय में बार बार गलती कर रहा है तो एजेंट खुद ब खुद उसकी कमजोरी को पहचानता है और उसके लिए नए अभ्यास पत्र यानी मॉक टेस्ट बनाकर तैयार कर देता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यस्त गृहिणी के बारे में सोचिए, जिसके परिवार में किसी सदस्य को किसी खास चीज से प्रतिक्रिया यानी एलर्जी है। एजेंट इन शर्तों को याद रखता है। वो हफ्ते भर की भोजन सूची यानी मेन्यू तय करता है और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो रेशन मंगवाने वाली ऐप पर जाकर खुद उतना ही सामान ऑर्डर कर देता है जितनी सच में जरूरत है। कमाल है। और मैं उस छोटे अस्पताल या क्लिनिक के बारे में भी सोच रहा हूं जहां एक अकेली स्वागतकर्ता यानी रिसेप्शनिस्ट काम करती है। वहां AI एजेंट लगातार बजते फोन को उठाने, मरीजों की जानकारी लेने और मिलने का समय तय करने का पूरा काम संभाल लेता है। जो काम पहले अफरा तफरी भरा लगता था, वो पल भर में एक आसान व्यवस्था में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं भाग 4, आज के AI टूल्स जो उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें कि आज आप और हम कौन से आसान साधन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है भारत GPT का। इसमें आप अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी, मराठी या तमिल में बोलकर अपने आदेश दे सकते हैं। फिर है कुबर AI, जो बिना किसी भेदभाव के आपके पैसों का हिसाब और भविष्य के लिए बचत तय करता है। और तीसरा सबसे आसान साधन है व्हाट्सएप एजेंट्स, जिन्हें हमारे छोटे व्यापारी अपने ग्राहकों को तुरंत जवाब देने के लिए बहुत आसानी से उपयोग कर रहे हैं। आपने व्हाट्सएप की बात की तो एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। ये व्हाट्सएप एजेंट्स आम इंसान के लिए इसलिए इतने असरदार हैं क्योंकि भारत के 97% दुकानदार पहले से ही इस ऐप का रोजाना उपयोग करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी को कोई नया और मुश्किल सॉफ्टवेयर सीखने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। काम वहीं होता है जहां व्यापारी पहले से बैठा है।
अब थोड़ा ध्यान देते हैं भाग 5 पर, इस नए दौर के फायदे और खतरे। एक चिंता का विषय अभी भी है, क्या होगा अगर ये हमारा नया डिजिटल मुनीम जी कोई बड़ी गलती कर दे या किसी गलत जानकारी को सच मान ले, जिसे एआई की भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। ये डर बिल्कुल जायज़ है, हमें इन तकनीकों को बराबर तोल कर देखना होगा। एक तरफ इसके बेमिसाल फायदे हैं, जैसे आपके कीमती समय की बचत और अपनी भाषा में काम करने की आज़ादी, पर दूसरी तरफ गंभीर खतरे भी हैं, जैसे फैसले में होने वाली गलतियां और सबसे ज़रूरी डेटा प्राइवेसी, यानी आपकी निजी जानकारी लीक होने का डर। ऑटोमेशन, जिसका मतलब है बिना इंसान के काम का खुद होना, ये असरदार ज़रूर है पर किसी भी जोखिम से पूरी तरह खाली नहीं है। इसलिए इन जोखिमों से बचने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिसे ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। इसका आसान सा मतलब है कि इंसान की निगरानी अभी भी सबसे ज़रूरी है। एआई एजेंट चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, आखिरी मंजूरी इंसान की ही होती है। कोई भी अहम पैसों का लेन देन या बड़ा फैसला तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप खुद उसे मंजूरी ना दे दें। बॉस आप ही रहेंगे। आइए अब आखिरी भाग पर चलते हैं, भाग 6, हमारा आने वाला कल। जरा सोचिए, आने वाले कुछ ही सालों का भविष्य कैसा होगा। एक किसान को अपने खेत की ज़रूरतों के लिए मोबाइल पर लंबे संदेश टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो बस अपनी भाषा में बोलकर अपने डिजिटल मुनीम जी को आदेश देगा और उसके बोलते ही यूपीआई के जरिए सुरक्षित लेन देन पर्दे के पीछे अपने आप हो जाएगा। भविष्य में एक नहीं बल्कि कई एआई एजेंट्स की पूरी एक टीम मिलकर आम इंसान की जिंदगी के बोझ को हल्का बनाएगी। तो इस पूरी चर्चा से आज हमने क्या सीखा? निचोड़ ये है कि एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि आपके दिए गए आदेश पर सच में काम करता है। इस नए बदलाव से डरने के बजाय अपने इस नए डिजिटल मुनीम जी को अपनाने का समय आ गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आखिर में सोचिए, जब ये तकनीक और मशीन्स हमारे सभी आम और रोजमर्रा के काम खुद ही संभाल लेंगी, तो हम इंसान अपना बचने वाला ये कीमती समय और शक्ति किस नई और बेहतर दिशा में लगाएंगे? यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।